Hello, good morning student. Myself Yogendra Tyagi. Today we will be discussed new chapter second class 9 polynomial. सबसे पहले स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है, हम किसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है 4x² - 3x + 7। पॉलिनोमियल्स एक ऐसी एक्सप्रेशन है स्टूडेंट जिसमें कि मैनी टर्म्स होते हैं और सभी टर्म्स जो हैं वो कि उनकी जो पावर है वो पॉजिटिव होती है स्टूडेंट। तो हम ये कह सकते हैं ए पॉलिनोमियल इज़ ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। As an example, 4x² - 3x + 7 is a polynomial. Each individual part of an expression or sum which stand alone or is connected to the other parts of the expression by a plus or minus sign. Expressions, there are three terms. First 4x², second 3x + 7, and terms are connected with each other as a positive sign or negative sign. क्लियर? मैनी टर्म्स होते हैं यहाँ पर देखिए स्टूडेंट एक्सप्रेशन में, और वो सभी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं या तो पॉजिटिव साइन से या निगेटिव साइन से। तो यहाँ पर देखिए 4x² - 3x + 7 इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्लियर? आफ्टर दिस स्टूडेंट, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल देखिए टर्म्स 4x² में x² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 4, x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -7 -3 एंड +7 क्या है स्टूडेंट, +7 के साथ देखिए कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो जिस टर्म के साथ कोई वेरिएबल यूज़ नहीं होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहती है, सेम ही रहती है। बट इनकी जो वैल्यू है जहाँ पर वेरिएबल है वो चेंज हो सकती है, ध्यान रखें। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज ax + by + c = 0. This is the standard form of polynomial. ax + by + c = 0. This is the standard form. इसके बाद स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज which of the following expression are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer. As an example, 4x² - 3x + 7 first, second y² + √2 third 3√t plus t√2 and fourth y plus 2/y and fifth is x raised to the power 10 plus y raised to the power 3 plus t raised to the power 50. As a question, which of the following expression are polynomial and which are not? Give reason for your answer. अब कौन से इसमें पॉलिनोमियल होंगे, कौन से नहीं होंगे, क्या रीज़न है, ये हमें यहाँ पर बताना होगा। तो फर्स्ट है देखिए 4x² - 3x + 7। स्टूडेंट क्या ये पॉलिनोमियल होगा, बताइए। सो द गिवन एक्सप्रेशन 4x² - 3x + 7 इज़ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देखिए x ही यूज़ हो रहा है यहाँ पर,
s के साथ कोई और वेरिएबल यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो ये एक पॉलिनोमियल है विद वन वेरिएबल। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर देखिए जो भी है सभी की जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव हैं, तो ये एक पॉलिनोमियल होगा। यस। और रीज़न आपको हमने अभी डिस्कस किया, क्या लिखेंगे रीज़न? द गिवन एक्सप्रेशन इज़ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज ईच टर्म इज ए होल नंबर एंड पावर इज़ पॉजिटिव। सेकेंड, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, वाई इज़ ए होल नंबर, वाई इज़ ए होल नंबर। क्लियर। सो गिवन एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल वाई। यहाँ पर देखिए वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है? वाई। यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई। थर्ड में देखिए 3 रूट टी प्लस टी रूट टू। दिस एक्सप्रेशन टी इज द फर्स्ट टर्म इज पावर इज एक्सपोनेंट इज हाफ। अगर हम इसके एक्सपोनेंट की पावर की बात करें तो देखिए रूट टी है, तो टी को अगर हम रूट से बाहर लाते हैं तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। तो ये होल नंबर में नहीं है। सो दिस इज नॉट ए होल नंबर, देन द एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। जो भी वेरिएबल है वो होल नंबर में होना चाहिए स्टूडेंट, उसकी पावर अपॉन में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए ये किस टाइप का होगा? देखिए ये तो होल नंबर है y, लेकिन यहाँ पर देखिए 2/y, इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। तो ये भी एक्सप्रेशन नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। एंड लास्ट x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। रीज़न? दिस इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल, दिस इज़ द पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल। यहाँ पर 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, देखिए x y t, तो यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, 1 वेरिएबल वाला ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन स्टूडेंट? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सेकेंड क्वेश्चन है। तो सेकेंड क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच पॉलिनोमियल। फर्स्ट 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। Student, in this polynomial the terms with x square is this and the coefficient, यहाँ पर है कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो जहाँ पर कुछ भी नोट डाउन नहीं है या आपको शो नहीं हो रहा है वहाँ पर कितना होता है? 1। तो यहाँ पर कितना हो गया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ इस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी देखिए इसके आगे क्या है? माइनस है, तो इसका कितना हो जाएगा? कोफिशिएंट इज -1। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर ये टर्म है, इसके आगे देखिए कोफिशिएंट कितना है? π/2। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स ही नहीं है स्टूडेंट। इन दिस पॉलिनोमियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर is 0 because there is no terms of x square, there is no term of x square in this polynomial, so coefficient of x square is 0. Clear? And third question is, student, third question, give one example of degree of a binomial of degree 35 and monomial of degree 100. फर्स्ट स्टूडेंट आप ये समझ लें कि ये जो बाइनोमियल है, ये बाइनोमियल क्या होता है स्टूडेंट? बाइनोमियल मीन्स एक पॉलिनोमियल विच हैव 2 टर्म्स। मोनोमियल ए पॉलिनोमियल ओनली 1 टर्म,
जिस पॉलिनोमियल में एक सिंगल टर्म होता है उसको हम कहते हैं मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं बाइनोमियल, एंड जिसमें टर्म्स जो हैं वो 3 होते हैं उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। सो टर्म्स के बेस पर अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल होते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो हमें एज एग्जांपल देना है एक ऐसे बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर x रेज़ टू द पावर 35 प्लस 12। तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो है वही पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। तो x की पावर 35 प्लस 12, यहाँ पर 2 टर्म्स हो गए हैं और ये बाइनोमियल कहलाएगा। सेकंड, एक मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 हो, तो आप लिख सकते हैं सिंगल टर्म कोई भी a रेज़ टू द पावर 100, देखिए मोनोमियल टर्म्स है ये। और भी लिख सकते हैं आप y रेज़ टू द पावर 100। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, हाईएस्ट पावर 35 है इसलिए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 ये एग्जांपल हुआ, एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 a रेज़ टू द पावर 100, y रेज़ टू द पावर 100। आप कुछ भी लिख सकते हैं, सिंगल टर्म होना चाहिए और पावर उसकी 100 होनी चाहिए। क्लियर हो गया ये? अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। राइट द डिग्री। देखिए यहाँ पर जो पॉलिनोमियल हैं, गिवन पॉलिनोमियल हैं, उसमें हमें डिग्री बतानी है कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। सो स्टूडेंट, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। किसी भी गिवन पॉलिनोमियल में जो भी टर्म्स हैं, कनेक्ट हैं, उसमें जो हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री होती है वो ही पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए 3 टर्म्स हैं, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। इनमें जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 3। द हाईएस्ट पावर टर्म इज 5x³ एंड इट्स एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मीन्स पावर, इज 3। सो द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 3। सो स्टूडेंट, क्लियर हो गया कि किसी भी पॉलिनोमियल में ऐसे किसी भी टर्म्स की, वो टर्म जिसकी हाईएस्ट पावर होती है, एक्सपोनेंट होता है, वो ही पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें पॉलिनोमियल्स गिवन हैं, उनको हमें ये क्लासीफाई करना है, डिफरेंशिएट करना है कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। फर्स्ट इज़ x² प्लस x। सो द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 2 या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 2, देन इट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। The degree of this polynomial x minus x³ is 3, so cubic polynomial। क्लियर स्टूडेंट? तो जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, मतलब हाईएस्ट पावर होगी जो पॉलिनोमियल की, वो ही उसी के बेस पर इनका नाम होगा लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। देखिए यहाँ पर ध्यान दें, y प्लस y² प्लस 4, यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है स्टूडेंट? हाईएस्ट पावर कितनी है? देखिए 2। तो ये किस तरह का है? ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर 1 प्लस x, यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है स्टूडेंट? देखिए 1, x के ऊपर देखिए कोई पावर नहीं है तो 1 होती है ना, 1 को हम शो नहीं करते। तो ये है लीनियर पॉलिनोमियल। 7x³, यहाँ पर हाईएस्ट पावर देखिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3, देन क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो क्लियर दैट स्टूडेंट? इस क्वेश्चन में आप समझ गए, लीनियर मीन्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, देन इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, देन क्वाड्रेटिक। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, देन क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक में हमने इसको क्लासीफाई कर लिया। सो आई होप दैट स्टूडेंट इस एक्सरसाइज 2.1 में हमने जो सभी क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं
क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे। पॉलिनोमियल के बारे में ही बताया हुआ है, हम कैसे डिग्री फाइंड करते हैं, कैसे क्लासीफाई करते हैं, टर्म्स के बेस पर, डिग्री के बेस पर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो आपको एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करनी है नोटबुक में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, न्यू एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।